नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.2 के जिससे जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे, जिसमें हमने पार्शली क्वेश्चन को बताया था और पार्शली क्वेश्चन जो कि सिंपल वे थे, यानी जिसे आप खुद सोल्व कर सकते थे इजीली, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को देख करके ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं। बहुत से क्वेश्चन में अब जो कि नॉर्मल के होते हैं तो बच्चों से ज़्यादा समझ लेते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन को ही उसमें सोल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया कि आप उसे खुद सोल्व करेंगे। तो एक्चुअली एग्जामिनेशन का जो डेट है, जो शेड्यूल है, डेट शीट भी आपके सामने पहले ऑलरेडी ये पे अवेलेबल हो चुका है। तो वीडियो की बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जो है आपके सामने जल्द से जल्द आए, ताकि आप बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। यानी प्रिपरेशन को फिनिश करने के लिए जरूरी है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज 5.2 में कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको बनाते हुए चलेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से कैसे हम लोग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो आप लोग को हम डेली में बता देना चाहते हैं कि एपी में कुछ पोर्शन जो समेशन का है, यानी एक्सरसाइज 5.3 है वो इस बार एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। एक्सरसाइज 5.3 ये जो कि समेशन का है, जिसमें आप लोग को एच एन समेशन फाइंड आउट करना है, ये इस बार के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आने वाला है, एक्सक्लूडेड कर दिया गया है इस। ओके, तो हम लोग के पास बचा क्या एक्सरसाइज पढ़ना कौन सा है 5.2। आज हम लोग स्टडी करेंगे इसके विषय में। चलिए एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है। आप हो सकता है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई ना दी, तो आप लोग अपने बुक में एनसीईआरटी में निकाल लीजिएगा। मेरे भी तो पेज नंबर 105 है, आप लोग अपने पेज नंबर को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी पेज नंबर डिफर हो जाते हैं। तो इससे 5.2 में जो क्वेश्चन फर्स्ट आपके दिया गया है, तो फिल इन द ब्लैंक, एक चार्ट दिया गया है यहाँ पर और उसमें फिल करना है, हमें फिलअप करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में ए डी एन और ए एन, यानी जो डी एन आपका चैनल जो जनरल टर्म है उसे इंडिकेट किया गया है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला है, इसमें क्या क्या पार्ट दिए गए हैं पहले इससे हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका ए के नीचे 7 है आपका, इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 3 और एन दिया गया है आपका 8। इसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए एंटर क्या होगा, एन यानी आपका टी एंटर, इसे निकालना पहले। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म ए दे दिया है, कितना है -18 और कॉमन डिफरेंस आपको नहीं दिया गया है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है हमें, तो हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया कॉमन डिफरेंस क्या होगा निकालना है। इसके बाद आपका जो नंबर ऑफ टर्म इन कितना है, इन का वैल्यू आपको दिया गया है 3 है। इसके बाद आपका जनरल टर्म जो एन टर्म है वो आपको दिया गया है 0 के बराबर। ये सारे के सभी डिटेल्स हमें आपके सामने लिखने के, इनमें से ये बताना है कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप इजीली आसानी से कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटी है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट होते हैं, सबकी अपनी प्रिपरेशन होती है, अपने से अपनी कंपटीशन को अंजाम देते हैं। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ जो खास क्वेश्चन हमारे हैं। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो थर्ड में हमारा दिया हुआ है फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है आपका थर्ड में -3 है। और ठीक इसी प्रकार नंबर ऑफ टर्म दे दिया गया है आपका 18 है। फिर इसके बाद ए एन जनरल टर्म आपको दिया गया है ए एन टर्म, एन आपका -5 है। इसके बाद क्वेश्चन जो फोर्थ है ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट टर्म आपको पता है -18.9 और कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, कॉमन डिफरेंस है 2.5। फिर इसके बाद निकालना क्या है आपको एन, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू क्या होगा इसे फाइंड आउट करना है। और फाइंड एन टर्म यानी लास्ट टर्म जनरल टर्म आपको दे दिया गया है यहाँ। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका फिफ्थ है, इसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3.5, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया ऑलरेडी 0 है और नंबर ऑफ टर्म इन 105 है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स 105। इसके बाद आपका टीम टर्म क्या होगा इसे हमें निकालना है। चलिए ए इक्वल टू 1, ओके, जनरल टर्म निकालना।
तो चलिए आगे पढ़ने से पहले ये हो गया आपके A5 का हेड क्वेश्चन। हमने टेबल के फॉर्म में नहीं दिखाया, ऐसे आप यहाँ लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे, पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, टीबी टेबल ही हो जाएगा। लेकिन हमने आपको सामने ये रखा कि पहले जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हम सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अब आपके दिए हुए क्वेश्चन पर अगर बारी बारी से हम प्रत्येक को सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ ए का वैल्यू दे दिया, फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया आपको 3, एन नंबर ऑफ टर्म मिल गया, एन निकालना है। जैसे आप इजीली निकाल सकते हैं एन, एनसीईआरटी में एन या टीएन आपका इसे एन से इंडिकेट किया गया जनरल टर्म टीएन को, तो आप इसी तरह बारी बारी से यहाँ हम सबको सोल्व करते हैं। चलिए सर अगर पहले की बात करें तो पहले में आपका जनरल टर्म दे दिया गया, तो पहले हम सारी वैल्यू को ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं, हम केवल सॉल्यूशन यहाँ आपको दिखा रहे हैं। जनरल टर्म आप जानते हैं टीएन या एन दो इंडिकेटर अलग अलग हमारे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, जनरल टर्म। अब यहाँ इसका वैल्यू आप आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया था 5 पर आपके 1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में जनरल टर्म प्रत्येक का जितने भी नंबर हमारे एलिमेंट बोलते हैं, चाहे एपी हो, सीरीज हो या जो भी हो, तो उस पर एक जो सर्टेन रूल जिस पर बेस्ड ऑन होते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए अगले नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक सर्टेन रूल होता है। जिस सर्टेन रूल को बेस्ड ऑन होते हैं उस रूल को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। अब चलिए जैसे यहाँ एन टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा जनरल टर्म। चलिए यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहीं पर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं एन इक्वल टू ए, फर्स्ट क्या है आपका 7 ही इसे लिख दिया हमने, ठीक। आपका एन का वैल्यू दिया हुआ कितना है 8, अब यहाँ से 8 उठा कर दीजिए -1, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 3 एन इंटू 3 कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, कितना हो गया फाइनल वैल्यू आपका, ये हो गया 7 प्लस 7 3 से 21 आपका 28, ये हो गया आपका जनरल टर्म, पहले का सॉल्यूशन हो गया। ये सिंपल था, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका वैल्यू दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म आपको मालूम है और फाइनल टर्म में जनरल टर्म टीएन आपका या ए वैल्यू आपको दिया होगा। चलिए तो हम करते हैं फॉर्मूले से लिख लेते हैं, ये एन इक्वल टू टीएन, दोनों एक इंडिकेटर हम बार बार इसे लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ताकि आप इस पर हमेशा ध्यान रखें। हम रिप्रेजेंट भले किसी नंबर से करें लेकिन मतलब दोनों का वैल्यू सेम होता है, मीन सेम होती है। ए प्लस ए माइनस 1 इंटू, तो यहाँ आपका एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आपको कितना देना है -18, यहाँ हमने रख दिया -18 प्लस एन का वैल्यू आपको सेकंड टर्म में एन का वैल्यू 10 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एन का वैल्यू 10 रख दिया गया, -1 कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, जिससे हम लोग यहाँ इनको डी ही के फॉर्म में ही रहने देते हैं। ओके, अब इसके बाद एन इक्वल टू -18 प्लस ये हो जाएगा आपका 9d। अब यहाँ जो एन का वैल्यू है ऑलरेडी आपके सामने दिया हुआ है, फाइनल कितना है 0 के बराबर, तो हम यहाँ इतना इक्वल टू 0 हम रख देते हैं, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं जो वैल्यू आपका दिया गया था। अब यहाँ आप कर देते हैं कि इसे 9d को यहीं छोड़ देते हैं, जो -18 है रिप्लेस करके लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा +18। ऐसे आप पहले से जानते हैं वेरिएबल यू चेंज साइड देन साइन आल्सो विल बी चेंज, देयरफॉर negative 18 will be turned as positive 18. Now we reduce this by 9 in 2 times. Therefore the value of d will be 2. d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। सिमिलरली हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब वाले से हम डिलीट कर देते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारा आता है, थर्ड दिया हुआ है ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म, और आपका लास्ट टर्म। इसमें जो सारे वैल्यू हैं आपके दिए हुए, फाइंड आउट क्या करना है, केवल फर्स्ट टर्म एनी वाई लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ ए एन इक्वल टू
ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी। अब फाइनल टर्म ए का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ क्वेश्चन आंसर में कितना -5 यहाँ हमने ले लिया। ओके, फर्स्ट हमें निकालना है, इसी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एन थर्ड क्वेश्चन में एन का वैल्यू कितना है ऊपर 8। चलिए यहाँ आपने 8 रख दिया, -1 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है -3 इंटू -3, ये हो गया इक्वल टू -5। अब इसके बाद यहाँ 8 प्लस अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 - 1 17, 17 इंटू 3 51। अब प्लस का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा -51, ये माइनस का 51 जिसे हम लोग यहाँ इंडिकेट कर दिया। चलिए ये -51, फिर इसके बाद इक्वल टू -5। अब यहाँ करते क्या है कि यहाँ प्लस माइनस माइनस दोनों को डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस ही कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये माइनस का 51 इससे हमारे पास बच जाएगा। अभी 51 को रिप्लेस करके हम लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमारे राइट साइड में -5 था, ये है +51 हो गया। वैल्यू इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 6 और 4, ये हो गया आपका एक वैल्यू फर्स्ट हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, फोर्थ में हमारा वैल्यू दिया हुआ उसको करते हैं हम लोग। यहाँ फिर अपने फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, डी भी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फाइनल टर्म का वैल्यू दिया हुआ है n इक्वल टू 3.6 जिसे हम यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ फर्स्ट टर्म आपका कितना है फोर्थ में -18.9, चलिए यहाँ लिख दिया -18.9 प्लस n का वैल्यू आपको दिया हुआ व्हाट यानी n को हमें n ही रहने देना है, n का वैल्यू निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2.5, यहाँ 2.5 रख लीजिए, 2.5 इज इक्वल टू 3.6 नाउ -18.9 प्लस अभी हम अब इसमें अपने टर्म को थोड़ा सा में बढ़ाने के लिए करते क्या है कि इसे रिप्लेस करके हम लोग साइड को चेंज करके ले जाते हैं इधर। यहाँ करते क्या है -n इंटू 1 इंटू 2.5 इसे यहीं छोड़ देते हैं, 3.6 यहाँ था, ये इधर पर नेगेटिव इधर ला देते हैं, प्लस 18.9 ये इधर आकर पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ सब कर लेते हैं, यहाँ n-1 इंटू 2.5। अभी इन दोनों को समय से फाइंड आउट कर लेते हैं, 9 + 6 15 कैरी 1, 8 + 3 + 1 4 एंड 12 2 कैरी 1 हो गया 1 आई 2 हो गया। अब यहाँ आप इसे रिड्यूस करके इधर ला दीजिए ताकि रिड्यूस हो जाए। यहाँ n-1 अब 2.5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है रिप्लेस करके हम इधर ला देते हैं 22.5 बाय 2.5, दोनों का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका 22.5 बाय 25। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग, कितने बार 9 टाइम्स। नाउ n इक्वल टू 9 एंड इस वन को इधर लाइए आओ +1 कितना हो गया 10। यहाँ therefore वैल्यू ऑफ n विल बी 10। आपका फोर्थ लास्ट क्वेश्चन बचा हम देखते हैं। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में हम लोग पहले फॉर्मूले को सिमिलरली जैसे राइट से क्वेश्चन में लिखा उससे लिख लेते हैं, a प्लस a-1 इंटू डी इक्वल टू आपका। अब यहाँ an का वैल्यू हमें निकालना है, an का वैल्यू क्या होगा ये पता नहीं है, निकालना है। चलिए इतना है। अब यहाँ करते क्या है, an का वैल्यू निकालना है तो an इक्वल टू से छोड़ देते हैं। एक फर्स्ट टर्म आपका है 3.5 रख दिया प्लस n का वैल्यू 105 रख दिया गया -1, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 0 है इंटू 0। चलिए अब इसका वैल्यू n इक्वल टू 3.5। अब ये टोटल वैल्यू जितना भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 का 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं क्योंकि आप 105 - 1 104 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए फाइनल 0 रख दिए तो आपका वैल्यू कितना हो गया
therefore an equal to 3.5, ये आपका आंसर हो गया। That's all। अभी पहले क्वेश्चन हो गया, अब बाकी के जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो तब तक इसे आप कंप्लीट कीजिए, सेकेंड वीडियो में हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे।